हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जहाँ प्लेसमेंट्स डिसेंट है, कॉलेज लाइफ बढ़िया है, स्पोर्ट्स कल्चर, फेस्ट एंड इवेंट सारी चीजें बढ़िया देखने को मिलती है। हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। अब नाम भले ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, लेकिन चंडीगढ़ से कुछ दूरी पे मोहाली पंजाब में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 2012 में एंड 2025 में इन्हें 31 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्ट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली इंस्टीट्यूट को सबमिट किया था। इस डेटा में आप देख सकते हो कि 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2933 कैंडिडेट्स थे। लगभग 3000 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लगभग 2300 कैंडिडेट्स, टू बी प्रिसाइज 2319 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। एंड स्टूडेंट्स बताते भैया 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर बीटेक डिपार्टमेंट से, कमेंट सेक्शन में आपका प्लेसमेंट को लेकर क्या ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऐसे अगर आप मीडियन पैकेज देखो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर तो 8 एलपीए बताया गया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट 7 एलपीए का एवरेज पैकेज बताते हैं। भैया तो यहाँ तो 8 एलपीए का मीडियन बताया गया ना, और स्टूडेंट 7 का एवरेज बता रहे हैं। मीडियन और एवरेज, जब भी स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है प्लेसमेंट के केस में, आप देखोगे मीडियन और एवरेज ऑलमोस्ट साथ ही साथ 1-2-1.5 एलपीए के फर्क पे चल रहे होते हैं, ठीक है। एंड कई बार एवरेज ही थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है, बट स्टूडेंट्स कह रहे हैं वही जो आपका एवरेज मीडियन जो बोलो 7 एलपीए के आसपास का मिल रहा होगा। और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैक्सिमम ऑफ द पैकेजेस 6 से 7, 5-6-7 के आसपास मिलेंगे, बट एवरेज फिर भी क्योंकि हाईएस्ट पैकेज की वजह से लगभग 7 एलपीए तक खिंच जाता है। और मीडियन इंस्टीट्यूट ने 8 एलपीए का बताया ऑफिशियली। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हुई भैया जो ओवरऑल ऊपर से पिक्चर थी कि सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर इंस्टीट्यूट का एनआरएफ डेटा क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। बट ब्रांच वाइज अगर बात करना हो, ब्रांच वाइज भी ज्यादा डेटा इधर उधर डेविएट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ये डेटा आप देख रहे हो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की वजह से ही है, क्योंकि जो इनके पास मैक्सिमम ब्रांचेस है बीटेक के अंदर वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच ही है। हालांकि आपको कोर सेक्टर के भी ब्रांचेस मिलेंगे, मैकेनिकल वगैरह, कुछ सिविल, ये सारे ब्रांचेस भी हैं। बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जब जाते हो देन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। हर ब्रांच के अंदर सीट इंटेक्स ज्यादा है एंड ऊपर से स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच को ही प्रेफर करते हैं, जिसके वजह से मेजॉरिटी जो क्राउड मिलेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का है। तो जो डेटा यहाँ पर आ रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की वजह से ही है। अब अगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स किसी दूसरे ब्रांच से हैं भी तो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इस डेटा में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेटा डेविएट नहीं होगा। हालांकि और दूसरे जो कोर ब्रांचेस है उनमें अगर स्टूडेंट्स का एवरेज डेटा जो भी मान ले तो 4 से लेकर 6 एलपीए के बीच का स्टूडेंट्स एवरेज बताते हैं, मैक्सिमम पैकेजेस इसी के आसपास। एंड इन ब्रांचेस का हमारे पास ज्यादा कुछ डेटा नहीं है। कंप्यूटर साइंस, बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप किसी कोर ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा एंड कंप्यूटर साइंस के जो स्पेशलाइजेशन है उसके अलावा किसी ब्रांच से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपना डेटा तो यार बिल्कुल मैंडेटरीली, अगर आपके पास प्लेसमेंट डेटा कुछ आइडिया है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करो। प्लेसमेंट परसेंटेज क्या होता है एंड किस ब्रांच का बता रहे हो, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, चीजें आप लिखकर बताइए। कुछ अगर कंपनीज का नाम लिखना चाहते हो, ओवरऑल प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। बाकी तो यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी लिखकर बताओ कि एक्चुअल डेटा आपको क्या लगता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ और प्लेसमेंट के नंबर शो कर रखे हैं, जैसे 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले 2024-25 वाले बैच को। अभी जो आप एनआरएफ रिपोर्ट देख रहे थे 2024 पासिंग आउट बैच का था, लेकिन ये जो डेटा भी हम शेयर कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर है 2025 पासिंग आउट बैच के लिए, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स। एंड इसमें बीटेक, आपके जितने भी बीटेक हो या फिर कॉमर्स, कुछ लॉ के, मेडिकल के, जिस प्रकार के भी कोर्सेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर करता है सभी के कंबाइंड डेटा है। 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स, 1300 से ज्यादा कंपनीज ने विजिट किया, 1.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, इंटरनेशनल पैकेज हमें देखने को मिला। एंड अगर विद इन इंडिया अगर देखोगे 54.75 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था। 20 एलपीए से ऊपर 30 से ज्यादा कंपनीज ने पैकेज ऑफर किया है। 15 एलपीए के ऊपर 50 से ज्यादा कंपनीज ने पैकेज ऑफर किया है। 10 एलपीए के ऊपर 100 से ज्यादा कंपनीज ने, 7 एलपीए के ऊपर 300 से ज्यादा कंपनी ने, 5 एलपीए के ऊपर 500 से ज्यादा कंपनीज ने। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें अब ब्रेक डाउन करता हूं। टोटल कंपनी कितनी विजिट की? 1300 से ज्यादा। 5 एलपीए के ऊपर कितने कंपनीज ने ऑफर किया? 500 से ज्यादा, यानी कि 800 कंपनीज अभी भी 5 एलपीए के नीचे ऑफर कर रही हैं। इससे हमें ये पता चलता है भैया मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अभी भी 5 एलपीए के नीचे का पैकेज हमें देखने को मिला है। तो सेफ साइड रहते हुए न तो हमने अपने मन से कुछ डेटा बोला, इंस्टीट्यूट ने जो डेटा शेयर किया था हमने वही किया है, तो किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं पड़ रहे हैं।
जहां हमने स्टूडेंट का डेटा शेयर किया है, हमने प्रॉपर मेंशन किया है स्टूडेंट का डेटा है, जहां एनआरएफ का डेटा था वो भी हमने किया है, एंड इन्हीं सब डेटा से कुछ कुछ चीजें हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का जब बहुत सारे केस में कंफ्यूजन होता है ना भैया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो लाइक 3 4 5 एलपी के आसपास ही है, तो वो डेटा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे हमें देखने को मिल जाएगा अगर आप खुद से डिराइव करने की कोशिश करो तो। बाकी तो इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट अगर कुछ लिखना चाहे कुछ डेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यार हमारा कम से कम कमेंट सेक्शन तो डेमोक्रेटिक है, आप अपने हिसाब से खुलकर लिख सकते हो, ठीक है। हम अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बहुत ही सिंपल है। CUCET इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए आप इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो या फिर इंस्टीट्यूट डायरेक्टली विजिट करके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। जैसे आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट होगा, आप एग्जाम दोगे। आपका अगर आप एलिजिबल होते हो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, देन आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, एंड उसके बाद सिंपली फी स्ट्रक्चर जो भी इनका है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उतना फी पे करोगे और उसके बाद आपका सिंपली एडमिशन हो जा रहा होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब कट ऑफ के सेक्शन पे। कट ऑफ का सेक्शन यार हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स नहीं है। CUCET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करते हो, आपको सिंपली बड़े ही आराम से एडमिशन देखने को मिल जाएगा अगर आप फी पे कर देते हो, दैट्स इट। एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, पास करते हो, फी पे करिए एंड आपका एडमिशन हो गया। अब ये फर्क पड़ेगा CUCET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जितना बढ़िया स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कितने स्कोर करने पे CUCET कितने मार्क्स का होता है, कितना स्कोर किया था आपने तो कितना स्कॉलरशिप देखने को मिला, किस ब्रांच के अंदर। एंड ऐसे तो मोस्टली हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में ही डिस्कस करते हैं, या फिर जैसे हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें वेरियस अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स है, लेकिन हम मोस्टली जब भी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा। जैसे प्लेसमेंट के सेक्शन में हमने इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया, अभी फी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास और किसी दूसरे ब्रांच का, अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा आपको शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहने वाला है, ठीक है। और इन जनरल जब डिपार्टमेंट के बारे में बातें नहीं होंगी तब हम उस केस में हर स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कैंपस लाइफ हर किसी स्टूडेंट के लिए होगा, तो कट ऑफ के बारे में यार जितना डिस्कस किया जाना चाहिए था हमने कुछ बाहर की भी बातें की, कुछ कट ऑफ से रिलेटेड ये सारी चीजें की। वैसे इन शॉर्ट कट ऑफ के बारे में हमारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ स्कॉलरशिप्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन कितना आपने मार्क्स स्कोर किया। तो वो स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कितने मार्क्स पे आपको कितना स्कॉलरशिप मिला इंस्टीट्यूट में। फिलहाल हम बढ़ते हैं यार फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। अब फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि बीटेक के अंदर सिर्फ अगर पढ़ाई लिखाई के खर्चे आपको जानने हो, देन हर सेमेस्टर का खर्च लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 1,85,000 रुपए तक वेरी करेगा, यानी कि 1 से 2 लाख रुपए तक वेरी कर रहा होगा डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। बीटेक के अंदर कोर ब्रांचेस है 1 लाख रुपए, कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांचेस 1,85,000, आप रफली 2 लाख रुपए मान के चल लो हर सेमेस्टर के, यानी कि हर सेमेस्टर के अगर 2 लाख रुपए जा भी रहे हैं, 1 से 2 लाख रुपए, तो यानी कि 4 साल के पढ़ाई लिखाई के खर्चे, एक साल में 2 सेमेस्टर होते तो 4 साल के अंदर आपका 8 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई के खर्चे होंगे, ठीक है। मोस्टली जो हायर एंड पे होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के होगा 1,60,000 से 1,85,000, 2 लाख के आसपास, जो आप जिस ब्रैकेट के बारे में बात करें एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए होगा। एंड जो लोअर ब्रैकेट हम बात करें ये कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल सिविल वगैरह आप कंसिडर करके चल सकते। इसके अलावा अब स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलेंगे जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो स्टूडेंट्स यार खुलकर लिखो ना यार कि कितने मार्क्स पे कितना स्कॉलरशिप देखने को मिला। हमें ये डेटा मिला कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को 15 से 35% के बीच का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेकर चल भी रहे हो तो समवेयर अराउंड 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च 10 से 11 लाख रुपए होगा। इसके ऊपर आपको हॉस्टल एंड मेस का खर्चा लग रहा होगा, ठीक है। अब बात कर ले अगर हॉस्टल एंड मेस फी की, आपके रहने एंड खाने की खर्च की, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के रूम ले रहे हो, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग रूम्स तक अवेलेबल है। एसी नॉन एसी दोनों वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 1,20,000 रुपए से लेकर 2,20,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगा हर साल के आपके रहने एंड खाने दोनों का मिलाकर खर्च, यानी कि रफली भैया 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए हमारे रहने एंड खाने का खर्च होगा 4 साल का। अब 1,20,000 यानी कि भैया 5 शेयरिंग, सबसे बेसिक रूम क्या होगा 5 शेयरिंग नॉन एसी, एंड 2,20,000 सबसे प्रीमियम रूम 1 शेयरिंग, यानी कि एक रूम में 1 लोग रहोगे, एंड एसी रूम। तो इस प्रकार के आपके अकोमोडेशन के हैं कुछ फैसिलिटीज। अब आपके ऊपर सारी चीजें, टोटल 4 साल का फी स्ट्रक्चर वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप
किस तरीके के कोर्स में एडमिशन ले रहे हो एंड किस प्रकार के हॉस्टल ले रहे हो एंड आपका स्कॉलरशिप कितना मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा और किसी दूसरे डिपार्टमेंट का अगर फीस स्ट्रक्चर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। एंड एक रिक्वेस्ट और स्टूडेंट से रहेगी यार कि अगर कोई स्कॉलरशिप डिटेल आपके पास है, जैसे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कॉलरशिप है तो वो तो है ही, इसके अलावा अगर और कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जिस प्रकार का भी स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में डेटा लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप से कितना अमाउंट मिल जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, आपकी बैच में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, कुछ डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब खुलता है, एप्लीकेशन फॉर्म बंद कब होता है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर इन सभी डिटेल्स आप लिखते हो कमेंट सेक्शन में, स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे होते हैं उन्हें एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं और अगर इन बातों का ध्यान रखो तो कम से कम इतना तो कम से कम फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार सबसे पहले बता दूं, नाम भले ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लेकिन चंडीगढ़ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पे मोहाली के अंदर, मोहाली पंजाब के अंदर स्थित है। एंड यहाँ भी अगर बोलोगे गरवान नाम का एक जगह है, उससे थोड़ी सी दूरी पे लगभग बगल में ही एक विलेज कह सकते हो या फिर एक सेमी अर्बन एरिया कह सकते हो, इससे थोड़ी सी दूरी पे आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। एंड एक प्रॉपर लैंडमार्क लेना हो तो चंडीगढ़ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पे आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। एक 150 एकड़ के कैंपस एरिया में, 150 एकड़ का कैंपस एरिया है। कैंपस आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा, प्रॉपर हाईवे पे लोकेटेड है आपका इंस्टीट्यूट। एंड यार जिस प्रकार की फैसिलिटीज सोच लो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लगभग हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मुझे स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिला, तो अगर स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं अगर स्विमिंग पूल है कमेंट सेक्शन में लिख दो। वैसे मुझे देखने को अभी तक नहीं मिला। आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल कैफेज एंड कैफेटेरियाज देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स बोलते भैया कैंपस का यार कोना कोना हमेशा हमें लाइवली देखने को मिलता है, यानी कि माहौल बना रहता है कैंपस के अंदर। लेकिन यही जो माहौल बनाने वाले स्टूडेंट्स से थोड़ी दिक्कत तब करते हैं जब क्राउड बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कि हर प्रकार की चीजें, फेस्ट एंड इवेंट्स बड़े लेवल पे होंगे, सेलिब्रिटीज आ रहे होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं, स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज, क्लब्स हमें प्रॉपर देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चीजें यार अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सोशल कल्चर बिल्ड करने के लिए हर प्रकार की चीजें। इनफैक्ट अगर आप किसी म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, किसी भी प्रकार का अगर क्लब में हो, टेक्निकल क्लब में हो, स्टूडेंट्स ने बोला भैया कुछ क्लब्स ऐसे हैं, जैसे कुछ आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी क्लब्स हैं जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट्स में लेकर जा रहे होते फॉर कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशंस एंड इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट ने बोला इंस्टीट्यूट ने इसका खर्चा उठाया था। अब स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे क्या हर केस में इंस्टीट्यूट खर्च उठाता है या फिर किसी केस में उठाता है। लेकिन उस केस में स्टूडेंट ने बोला था कि जिस केस में भी इंस्टीट्यूट ने खर्च उठाया था, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आप जब इंस्टीट्यूट, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट विजिट करोगे आप जीत कर आओगे। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको अपने स्किल को प्रूव करना पड़ता है कि आप वेल स्किल्ड हो। ठीक है, तो यानी कि आप अपने एरिया में अगर बढ़िया हो, इंस्टीट्यूट आपका खर्च उठाएगा, आपको किसी भी इवेंट्स, फेस्ट, कहीं भी दूसरे कॉन्टेस्ट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। बाकी स्टूडेंट लिखकर बताएंगे क्या ऐसे हर क्लब में होता है, हर इवेंट में होता है, फिर हमें कुछ खुद के खर्चे पे जाना पड़ता है। अब देखो ऑब्वियसली अगर खुद के मर्जी से अगर कहीं पार्टिसिपेट करो तो खुद के खर्चे पे जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करो यहां पर बातें बनेंगी कि क्या हर केस में इंस्टीट्यूट खर्च उठाता है या नहीं। बट ये सारी जब चीजें होती है, हमने शुरू में बोला यार क्राउड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट में भी आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इवेंट्स एंड फेस्ट तो ठीक है, क्राउड है आपके पास, बाकी लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ये सारी चीजें प्रॉपर। स्टूडेंट ने बोला यार कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रॉपर है, इवेंट्स एंड फेस्ट प्रॉपर होता है, सोशल कल्चर आपको ढंग का देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स आपके पास हमने शुरू में बोले 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 3, 4, 5, एक रूम में जितने लोग रहना चाहते हो 1 से लेकर 5 तक के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला भैया थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, मेस का खाना स्टूडेंट ने एवरेज बताया, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज बेहतर है। स्टूडेंट ने बोला भैया वाईफाई का स्पीड थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है। एंड थोड़े से लाइक जब आप 4 शेयरिंग 5 शेयरिंग रूम्स की तरफ जाते हो, रूम्स आपको थोड़े कंजस्टेड फील होंगे। ठीक है, एंड गर्ल्स के लिए रात का इन टाइम हॉस्टल्स के अंदर रात के 8 बजे होता है, एंड बॉयज के लिए रात के 10 बजे। अब स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना लीनियंट है या कितना स्ट्रिक्ट है, जो रात के 8 बजे और 10 बजे का टाइमिंग है कितना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले यार आपका कनेक्टिविटी कुछ किस प्रकार रहता है, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे खरार स्टेशन पड़ेगा, जहां पे लोकल पैसेंजर ट्रेन मिलेंगे। 18 किलोमीटर पे मोहाली स्टेशन, 28 से 30 किलोमीटर पे चंडीगढ़ जंक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। एंड कुछ बस कनेक्टिविटी वगैरह अगर चाहिए हो, हर 15 से 20 मिनट पे कुछ आपको रेड एंड ग्रीन एसी बसेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि लाइफलाइन आपको देखने को मिलेगा।
आपको यूनिवर्सिटी गेट पे ही ये सारे बसेज रुकते हुए देखने को मिल जाएंगे। 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे आपको ये सारे बसेज आते जाते दिखेंगे। फॉर अगर कहीं आपको चंडीगढ़ ट्रेवल करना है, क्योंकि हमने बोला यार 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे आपको चंडीगढ़ शहर देखने को मिल रहा होगा, सेक्टर 17। बाकी अगर कुछ डेली सर्वाइवल जोन्स चाहिए, कुछ आसपास में घूमने फिरने के लिए जगह है, कुछ 5 किलोमीटर के अंदर अंदर खरार मार्केट 5 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। गरवान विलेज है जस्ट आउटसाइड गेट, जैसे गेट आप क्रॉस करते हो, थोड़ा ट्रैवल करते हो, गरवान विलेज में पहुंच जाते हो। कुछ पराठाज वगैरह अगर खाने, यार चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, यार इनकी शान बोलो या जान बोलो, पराठाज वगैरह, नॉर्थ इंडियन फूड, मसालेदार चीजें, ये सारी चीजें, खासकर बटर में डूबी हुई चीजें इधर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वीकेंड्स अगर कहीं प्लान करने हो, वीआर पंजाब मॉल 10 किलोमीटर की दूरी पे, 25 किलोमीटर पे चंडीगढ़ का सेक्टर 17 हमने बोल ही दिया, जो कि हार्ट ऑफ चंडीगढ़ है। हमने शुरू में भी चंडीगढ़ के साथ सेक्टर 17 का नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि ये हार्ट ऑफ चंडीगढ़ है, एक तरीके से कहते हो चंडीगढ़ का प्राइम लोकेशन है। 28 किलोमीटर पे सुखना लेक है, 30 किलोमीटर पे एलांते मॉल, जितना मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। हिल स्टेशन आपके पास 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पे कसौली है, 100 किलोमीटर पे शिमला है। ठीक है, बाकी अगर कुछ पीजी वगैरह देखना चाहते हो, खरार, कुराली, मॉडर्न वैली, ये सारे आपके पास कुछ एरियाज है जहां 5 से 8 हजार रुपए पर मंथ के रेंट पे आपको पीजी देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको हॉस्टल्स में रहने का मन नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट कमेंट सेक्शन में खोलकर लिखिए। एंड अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत तो हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट गलत बोला, मिसिंग आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूले। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा ये है कि आपके स्टूडेंट्स को, हमारे आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना अगर आप अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करिए कि हमें रीच आउट करें, प्रभात729@gmail.com हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप वीडियो। स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे, जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, बट क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने के बाद, ताकि हर स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।